और छोटे से गांव में विजय नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। माँ बेटे का छोटा सा घर था और रोजी रोटी के लिए विजय सुबह से शाम तक छोले भटूरे बनाया करता था। वह दिल से कोशिश करता, मसालों में जान डाल देता, भटूरे फूले फूले बनाता, पर गांव वाले उसके ठेले पर कम ही आते थे, क्योंकि उसी गांव में एक और पुराना छोले भटूरे वाला था, पप्पू छोले भटूरे वाला, जिसे लोग सालों से जानते थे। गांव वाले उसी के पास जाया करते थे और विजय के ठेले के सामने अक्सर सन्नाटा पसरा रहता। काफी दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन विजय ने मन ही मन फैसला किया, मुझे देखना होगा कि शहर में छोले भटूरे कैसे बनते और कैसे बेचे जाते हैं। शायद वहाँ कुछ ऐसा सीखने को मिले जिसे मैं अपने गांव में लागू कर सकूं। फिर विजय अगली सुबह शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अलग अलग छोले भटूरे वालों को ध्यान से देखना शुरू किया। उनमें से एक छोले भटूरे वाले ठेले पर लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि वो छोले भटूरे वाला 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेच रहा था। ये देखकर विजय की आंखें ढंग रह गईं। उसके मन में कई सवाल उठे। अरे ये ठेले वाला इतने कम रेट में अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे बेच रहा है? चलो पूछ के आता हूँ। फिर विजय उस छोले भटूरे वाले से सब कुछ पूछता है। कैसे वो इतने कम दाम में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेचता है? भैया एक बात बताइए, इतने कम दाम में अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे बेच रहे हो और इससे नुकसान नहीं होता क्या? भाई धंधा दिमाग से चलता है। लोग अनलिमिटेड सुनकर आते हैं, खुश होते हैं, पर असली कमाई भीड़ से होती है। भीड़ आएगी तो नाम बनेगा, नाम बनेगा तो कमाई भी। फिर विजय ने सोच लिया था कि वह भी गांव में 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेचेगा। वह शहर से आकर सुबह सुबह बहुत सारे छोले उबालता है और आटा गूंथता है। फिर विजय अपना ठेला लगा लेता है और एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा था 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे, जितना चाहो उतना खाओ। कुछ गांव के लोग ने ये देखा तो विजय के ठेले पर आए। अरे विजय, ये क्या लिखा है? सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे, इतने कम दाम में इतना सब कैसे दे रहा है भाई? अरे विजय, बताना जरा, कहीं मजाक मजाक तो नहीं? कहीं एक प्लेट के बाद बोल देगा खत्म हो गया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मन चाहे खाइए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गांव का हर आदमी पेट भर कर खाए, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, कोई भूखा न रहे। पेट भर कर खाए, पर इतने कम दाम में तेरी कमाई कैसे होगी रे? कमाई से पहले इंसानियत आती है भैया। अगर स्वाद अच्छा लगा और आप लोग खुश हुए तो कल और लोग आएंगे। मेरा भरोसा बस इसी बात पर है। गांव वाले विजय के ठेले से आखिरकार प्लेट लेकर छोले भटूरे छकते हैं। पहला ही कौर उनके मुंह में जाते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि स्वाद बेहद लाजवाब है। मसालों की खुशबू, गरम भटूरे और ताजे छोले सब मिलकर इतना स्वादिष्ट लगता है कि वे मन ही मन आश्चर्य में डूब जाते हैं। कुछ ही देर में वे ठेले से उठकर गांव के अलग अलग लोगों को बताने लगते हैं कि विजय के ठेले पर सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड स्वादिष्ट छोले भटूरे मिल रहे हैं। उनकी बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। जिन लोगों ने पहले कभी विजय के ठेले की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वे भी अब उत्सुक होकर उसके पास आने लगते हैं। देखते ही देखते विजय के ठेले पर सुबह से शाम तक भीड़ उमड़ने लगती है। जहां पहले उसका ठेला खाली रहता था, अब वहां लोगों की लाइनें लगने लगीं। विजय का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा खाने की जगह बन चुका था। पूरे दिन विजय के ठेले पर छोले भटूरे खाने वालों की भारी भीड़ लगी रही। रात को जब वह ठेला समेटकर घर पहुंचा और बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनी, तो पहले जहां वह दिन भर में मुश्किल से 200 से 250 रुपए कमा पाता था, आज उसने एक ही दिन में 1200 रुपए कमा लिए थे। इतनी कमाई! आज तो सच में मेरी मेहनत रंग लाई है। लगता है अब सब ठीक होने लगा है। माँ देखो, आज मैंने पहले से कई गुना ज्यादा कमाया है। आपकी दुआओं की ताकत है, नहीं तो मैं अकेले इतना कभी नहीं कर पाता। बस बेटा, ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करता रहे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर लोगों का भरोसा बन जाए तो समझ लेना असली कमाई वही है। अगले ही दिन सुबह से ही विजय के ठेले पर भीड़ लग गई। लोग उसके 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे खाकर खुश होते जा रहे थे। स्वाद सबको इतना पसंद आया कि हर कोई उसके छोले भटूरे की तारीफ करता। अरे सुन, वाह मजा आ गया। ये मेरी चौथी प्लेट चल रही है। क्या लाजवाब स्वाद है, तू भी खा। ऐसा छोले भटूरे का स्वाद गांव में कहीं नहीं मिलेगा। गांव में अब रोज विजय के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। जहां पहले लोग पप्पू छोले भटूरे वाले के पास जाया करते थे,
वहीं अब उसके ठेले पर गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। जब से इस विजय ने अनलिमिटेड छोले भटूरे का ऑफर शुरू किया है, तब से मेरे ठेले पर तो कोई आता ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, इस विजय का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पप्पू विजय की बढ़ती भीड़ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने तय कर लिया कि विजय का ठेला चलने नहीं देना है। इसी सोच के साथ वह गांव की सबसे बड़ी और एकमात्र राशन की दुकान धर्म सिंह किराना स्टोर पर पहुंचा। ये वही दुकान थी जहां से गांव वाले भी सामान लेते थे और विजय भी रोज अपना चना आटा और तेल लाता था। पप्पू ने धीरे से जेब से पैसे निकाले और दुकानदार धर्म सिंह की तरफ बढ़ा दिए। फिर धीमी आवाज में बोला कि अब से विजय को कोई भी राशन न दिया जाए। धर्म सिंह पहले तो झिझका, लेकिन पैसे देखकर वह मान गया। इस तरह पप्पू ने विजय का ठेला बंद करवाने की अपनी पहली चाल चल दी। कुछ दिनों बाद रोज की तरह विजय सुबह सुबह राशन लेने धर्म सिंह किराना स्टोर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि आज भी पहले की तरह चना, आटा और तेल मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंचा, धर्म सिंह ने अजीब सा बहाना बना दिया। धर्म सिंह जी, जरा 1 किलो चना, आधा किलो आटा और थोड़ा सा तेल दे दीजिए। आज ठेले पर काफी भीड़ रहने वाली है, जल्दी तैयार करना है, इसलिए सामान चाहिए। अरे विजय, आज का पूरा सामान तो खत्म हो गया, कल आना शायद तब मिल जाए। विजय को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह चुपचाप वापस लौट गया। अगले दिन फिर गया, फिर वही बहाना, सामान खत्म है। तीसरे दिन भी वही बात। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हर दिन सामान कैसे खत्म हो जाने लगा। कुछ दिन बीत गए। विजय के पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सामग्री था वह भी खत्म हो गया। अब उसके पास छोले भटूरे बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार मजबूर होकर उसे अपना ठेला कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। अच्छा हुआ, आखिर विजय का ठेला बंद हो ही गया। देखा, मेरे बिना कोई मुझसे टक्कर नहीं ले सकता। अब फिर से लोग मेरे ही छोले भटूरे खाने आएंगे। विजय का ठेला बंद होने के बाद उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सब कैसे बदल गया। दिन में भी वह यही सोचता रहता और रात को भी करवटें बदलते हुए बस एक ही सवाल मन में घूमता, मेरा ठेला फिर से कैसे शुरू होगा। हर दिन उसकी चिंता बढ़ती गई। एक शाम विजय घर के बाहर चारपाई पर चुपचाप बैठा था। हवा भी जैसे उसके मन जैसा भारी लग रही थी। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। विजय ने ऊपर देखा, उसका पुराना दोस्त उसकी तरफ आ रहा था। अरे विजय, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? और सुना कि तूने अपना ठेला भी बंद कर दिया। सब ठीक तो है ना भाई? विजय ने धीमी आवाज में अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। कैसे राशन वाला हर दिन बहाने लगाता रहा, कैसे उसका सारा सामान खत्म हो गया और आखिर में ठेला बंद करना पड़ा। ये बातें सुनकर विजय का दोस्त बोला, अरे बस इतनी सी बात। मेरे चाचा की शहर में बड़ी राशन की दुकान है। गांव में हर हफ्ते जो ट्रक राशन लेकर आता है ना, वही उन्हीं का होता है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। अगले हफ्ते जब ट्रक आएगा तू सीधे वहां से सामान ले लेना। मैं अभी जाकर चाचा से बात कर देता हूँ। सच में भाई, तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं तो बिल्कुल हार मान चुका था। धन्यवाद यार, तेरी वजह से फिर से ठेला चला पाऊंगा। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे पागल, दोस्तों के बीच कोई एहसान होता है क्या? बस तैयार रहे, तेरा ठेला फिर से धूम मचाएगा। कुछ ही दिनों में ट्रक से मिला नया राशन लेकर विजय ने फिर अपना ठेला खोल लिया। जैसे ही उसने दोबारा 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे शुरू किए, पहले से भी ज्यादा भीड़ उसके ठेले पर उमड़ पड़ी। लोग स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी तरफ पप्पू के ठेले पर ग्राहक लगभग आना बंद ही हो गए। धीरे धीरे उसका ठेला सूना पड़ गया और आखिरकार बंद हो गया। विजय की मेहनत और ईमानदारी ने फिर से जीत हासिल कर ली।